अभी जून के महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने नालंदा गए थे, जो कि बिहार में स्थित है। मैं भी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय है वहाँ गया था। जो गौतम बुद्ध से कनेक्टेड जगह है, बुद्ध धर्म से कनेक्टेड जगह है बिहार में। तो मैं भी जो था 79 में 1969 में मैं वहाँ गया था। पटना गया था, राजगीर गया था, नालंदा गया था, पाटलिपुत्र गया था, सब देख के आया था उनके खंडर जो है। तो मुझे उसका बहुत अच्छी तरह याद है। अब सवाल ये है कि ये आजकल जो है, जो इसकी उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले 10 साल पहले तकरीबन जवाहरलाल नेहरू जो थे, नालंदा जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, ने उससे भी पहले जो थे जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे नालंदा आई थी, वो जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन ले की थी वो मनमोहन सिंह के ज़माने में लिखी गई थी। 10 साल से ज़्यादा हो गई इस बात को। तो मोदी तो उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब इन्होंने उसको रख के गया। वहाँ नालंदा में गया, वहाँ मेरी कुछ लोकल गाइड्स वगैरह से भी बात हुई। तो वो जो सब कहते हैं बख्तियार खिलजी जो था, उसने इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई, मगर इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते। मगर सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने की जरूरत है। उसके हमें हिस्ट्री में, इतिहास में वापस जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 3,000 साल पहले भारत में, साउथ एशिया में सब एक सनातन धर्म था। पहले इसे सनातन धर्म भी नहीं होता था। दुनिया में किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई नाम ही नहीं था। सबसे पहले जो थे, जब ईसा मसीह हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, उन्होंने अपने मजहब को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, जो था क्रिश्चियनिटी कहा, क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियन बन गए वो। तो क्रिश्चियनिटी जो था दुनिया का पहला धर्म हुआ जिसको कोई नाम दिया गया। इससे पहले किसी धर्म को कोई नाम नहीं दिया गया। इससे पहले जो थे मोजेस थे, जो यहूदी थे, जूस थे, उन्होंने भी जूस को कोई धर्म का नाम नहीं दिया था। मगर जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको मजहब का नाम दिया क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस। तो जब ये हुआ तो भाई यहाँ साउथ एशिया में भी जो था उसकी देखा देखी इसको सनातन धर्म नाम दे दिया गया, यहाँ के मजहब को। ये तकरीबन यानी 2000 में समझ लीजिए पुरानी बात है। तो बहुत से आदमी जो थे उस टाइम सनातन धर्म छोड़ के और जैन बन गए, जैन धर्म के अनुयायी हो गए। उसमें मोस्टली जो थे, क्योंकि ये जो सनातन धर्म था ये ब्राह्मण डोमिनेटेड था, तो ब्राह्मणों का इस पर राज था। तो उन्होंने जो लो कास्ट के आदमी थे, जिन पे हाई कास्ट के आदमी अत्याचार करते थे, खासतौर से मिडिल कास्ट के, जैसे जाट गुजर वगैरह हैं, शूद्रों पे अत्याचार करते थे, और ब्राह्मणों ने शूद्रों को अछूत बता दिया। 2000 साल पहले मनुस्मृति भी लिखी गई, मनु संहिता जो है। तो वो जो था ये जैन बन गए। उसके बाद जो थे गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध आ गए। तो बहुत से आदमी जो थे बुद्ध धर्म को अपना लिया। अब जैनियों में तो जैन में तो था भगवान का कॉन्सेप्ट। मैं गौतम बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भगवान, कोई स्वर्ग नरक को नहीं होता, अच्छे काम करो। तो ये जमीनी पृथ्वी ही स्वर्ग है। तो गौतम बुद्ध हुए। उसके बाद जो था 712 ईस्वी में, 712 एडी में, केरला के एक गांव में एक ब्राह्मण के जो है नंबूतिरी ब्राह्मण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। और वो जो था अपने यंग एज में ही वो साधु बन गया। और उसने साधु बन के अपना केरला का गांव छोड़ दिया, और वो सारे हिंदुस्तान में वो चक्कर उसने घूमा। उसकी बड़ी अल्पायु थी। वो जो था 32 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया था। तो 712 में जो था
जब उसका ये जन्म हुआ, और 32 साल हो गया, तो यानी समझिए 12 तो 40 45 ये हुआ। मगर वो आदमी बड़ा ज्ञानी था, बहुत तेज था, बुद्धिमान था, बुद्धिशाली था, महान बुद्धिशाली ब्राह्मण था नंबूदरी। तो उसने सारे इसका साउथ एशिया चक्कर लगाया। वो बहुत परेशानियाँ भुगती है। वो बद्रीनाथ गए तो एक बद्री पीठ की स्थापना की, वहाँ एक नंबूदरी ब्राह्मण को जो था, उसके बाद सक्सेशन मधुरराव हो गए। एक कोची जो कि तमिलनाडु में है, तो वहाँ पे उसने एक स्थापना की मंदिर की। तो ये 4 मठ जो है, पहला बद्रीनाथ, दूसरा कोची, एक जो था ये उड़ीसा में जो है क्या नाम है इसका, और एक द्वारका में गुजरात में है जो आज, और एक जो था ये भुवनेश्वर के पास जो है ये क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ नाम। तो जहाँ से यथ यात्रा वगैरह चालू होती है, आजकल चल रहा है यथ यात्रा का प्रोग्राम। तो ये 4 मठों की स्थापना की, 4 कोणों पे हिंदुस्तान के। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये तो सारे आदमी जो है बुद्ध बनते जा रहे हैं, कुछ जैन बन गए, उसके बाद बुद्ध बनते रहे। उनका भाई ये तो सनातन धर्म खत्म ही हो जाएगा। तो उन्होंने तो खैर नहीं किया। आदि शंकराचार्य में जो उनके अनुयायी थे और उनके बाद जो शंकराचार्य बने, उन्होंने कहा कि वो बुद्धों को मार डालो, जिससे अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना कर सके। तो जैन धर्म का तो प्रचार इसलिए ज़्यादा नहीं हो सका, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि जो जैन मुनि है वो शादी नहीं करेंगे। पहले गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्ध भिक्षु जो है वो शादी नहीं करेगा, पर बाद में कहा नहीं, शादी कर सकते हैं, परिवार बसा सकते हैं। तो इसकी वजह से जैनियों की तो नंबर जो था क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ा, मगर बुद्धों का जो नंबर बहुत बढ़ा, क्योंकि अमन शांति का संदेश था। और आज जो है ये हिंदुस्तान में तो जो शंकराचार्य थे, इनके ब्राह्मण थे सब ये, तो इन्होंने इनके बुद्धों के मठों में आग लगाई, इनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, आदमी बच्चों की हत्याएं की। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, तो क्या इससे ये ना समझा जाए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, हिंदुओं से इनका कोई लेना देना ही नहीं था। हिंदू तो था ही नहीं उस टाइम, सनातन धर्म तो था जिसका ना आरंभ है ना अंत है, सनातन। तो इन्होंने जो था शंकराचार्य ने, ब्राह्मणों ने, अगर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी आग जो लगाई थी, ब्राह्मणों ने आग लगाई थी। खिलजी तो बहुत बाद में आया था, बख्तियार खिलजी, उससे तकरीबन 500 साल बाद, 450 साल बाद। उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में उससे पहले, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर था, तो ये जो था यहाँ पे बड़े बड़े चीन से, तिब्बत से, सारी दुनिया से, वैनसैंग आया था चीन से, मतलब 7वीं 8वीं सेंचुरी में आया था। उस टाइम तक तो ठीक था। इसका मतलब ये है कि ना ब्राह्मणों ने जो आग लगाई है 8वीं 9वीं शताब्दी में के आसपास, नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो तक्षशिला तो पाकिस्तान में है, इनमें जो आग लगाई थी उन्होंने लगाई थी ब्राह्मणों ने। उसके बाद मुसलमान आए। अब क्या होता है कि सब टुकड़ाखोर होते हैं, सबको लड्डू चाहिए। जब ये सनातन धर्मी जो थे, इनका राज चल रहा था, तो जब अलेक्जेंडर आया था, तो उसके ज़माने में बहुत जैन हो गए थे। अलेक्जेंडर के जैनियों से मुलाकात हुई थी। अब उठ के जैन मुनि से उसने पूछा, तो अलेक्जेंडर हाईली इम्प्रेस था उस जैन मुनि के जवाब से। तो इस तरह से मुझे तो ये तो सब कम्युनल पॉलिटिक्स है कि जो गलत हुए, टूटा फूटा, मारा मुरा हुआ, सबकी जिम्मेवारी जो इनकी फिक्स है। तो मुसलमानों की, मुसलमान तो बहुत बाद में आए। मुसलमान तो इसमें आग लगने के बाद जो है, यानी कि तकरीबन 300 साल बाद आए हैं। सबसे पहले 712 में गुजरात में तो आ गया था, सौराष्ट्र में, मोहम्मद बिन कासिम। मगर ये तो 1055-1056 के आसपास आया था मोहम्मद गौरी, जो कुतुबुद्दीन को छोड़ गया अपने गुलाम को, जिससे कुतुब मीनार बनवाई दिल्ली में। और उसको जो मोहम्मद गौरी को बनाया था, जयचंद ने बनाया था, जो कन्नौज का राजा था। 400 साल कन्नौज में जो यूपी में जगह है,
है जहाँ फूलों की खेती होती है, सेंट का बहुत बड़ा व्यापार है आजकल। तो वो तो ये नहीं कि अब इन्होंने जो था पे जब आ गए ये, तो इन्होंने दिल्ली में राजधानी बना दी मोहम्मद गौरी ने। मैं पृथ्वीराज चौहान का जो है, जो एक वो महल बना हुआ है, मेरी बेटी जाती थी जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ती थी, तो महरौली में जो वो है क्या नाम इंस्टीट्यूशन एरिया, उसके सामने उसमें जंगल बनाया हुआ फॉरेस्ट में, उसको संजय वन नाम दे दिया। तो वहाँ जो है उसकी अब जो है प्लिंथ बची है, उसकी फाउंडेशन प्लिंथ तो बची है, मगर जो सुपर स्ट्रक्चर था पहले जो था पृथ्वीराज चौहान का, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो गया, वो कुछ ही नहीं बचा। मैं कई दफ़ा गया हूँ वहाँ, तो जहाँ पृथ्वीराज चौहान का होता था महल। उसके बाद जो एक्चुअली तो मुझे दिल्ली थी, पुरानी दिल्ली जो है, ये जो महरौली का इलाका यही थी, सब यही राजधानी थी। आज जो है राजधानी है शाहजहानाबाद या नई दिल्ली, और जो सबसे बात की बात है, ये कुछ नहीं है। तो इस तरह से अब आप ये देखिए, जो इनके बौद्धों के स्तूप थे, मठ थे, अब ये सब 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। अब जैसे आप जो इसकी पेंटिंग्स देखिए, इसमें औरंगाबाद के बाद महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने पेंटिंग देखी, वो 7वीं 8वीं, क्योंकि ये बुद्धिस्ट जो थे, वो जो उनके मॉन्क होते थे, जो साधु होते थे, वो बरसात के सीजन में कहीं नहीं जाते थे, तो जहाँ होते थे वहीं पेंटिंग करते रहते थे अपना टाइम बिताने के लिए, किताबें लिखते रहते थे। तो ये स्तूप वगैरह तो लेबर बनाती होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे तो ये बात जो है कब्जा लगती है, गलत लगती है कि बख्तियार खिलजी ने उसकी उसमें आग लगाई। उससे पहले बहुत, उधर 250-300 साल पहले आग लग चुकी थी, और वो लगाई थी ब्राह्मणों के, क्योंकि ये बुद्धों के दुश्मन थे। और आज भी ये ब्राह्मण है, जो आज इनका जो मुखिया है, RSS में राष्ट्रीय से बना हुआ है, संघ बनाया हुआ है, इसके संचालक जो है ये सारे ब्राह्मण हैं। इसमें जो इनकी लीडरशिप है सारे ब्राह्मणों की है। 70% ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र के, और 30% कर्नाटका के हैं। बाकियों को तो उसमें कोई जगह ही नहीं है, थोड़ी बहुत काम हम लेते हैं। हाँ, अब वोट लेने के लिए तो ये मुसलमानों भी कहने लगे थे कि भैया ऐसा है कि हिंदुओं के वोट से काम नहीं चल सकता। अब एक तो बात है कि हिंदू कौन हुई हिंदू, उनको जब मुसलमान तो बन गए एक दफ़ा, तो या जैन बन गए या बुद्ध बन गए, मुसलमान आए तो मुसलमान बन गए। उसके बाद जो थे ये जब मुग़ल आ गए, एक्चुअली मुग़लों का तो राज रहा, मुग़लों और राजपूतों का मिलावट रहा। मुग़लों का राज तो था दिल्ली से आगरा तक था, उसके बाद उसमें जयपुर में ये राजपूत थे, इनके ब्याह शादी होती थी, रोटी बेटी का संबंध था। तो हिंदुस्तान में राज जो है मुग़ल और राजपूतों का मिला जुला राज था। ये डोमिटेड थे, इनके ब्याह शादी के रोटी बेटी के रिश्ते थे राजपूतों के और मुग़लों के। तो ये फिर जो आए, तो ये फारसी का शब्द है हिंदू, तो ये वो इस्लाम छोड़ के और हिंदू बन गए। अपने हिंदू तो बन गए, उसके बाद जो अंग्रेजों के टाइम में भी यही चला, अपने आप को हिंदू कहते रहे। आज सारा लिटरेचर जो है, जो लॉ बुक्स हैं आप पढ़ें, वो सब में हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ। सनातन धर्म को भूल चुके हैं, क्योंकि सनातन धर्म का तो ब्राह्मणों ने नाश कर दिया था आदि शंकराचार्य जब हुए थे 8वीं शताब्दी में। और मुसलमान जो आए हैं वो आए 11वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में मुगल आए। तो इसलिए मुसलमानों को या बख्तियार खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में आग लगाने की उनको क्या लेना है, तो उनका कोई लोड रहा, उनको इल्ज़ाम लगाना झूठी बात है, बेईमानी है, नालायकी है। मगर आज का पॉलिटिक्स है, अब ये ऐसा है कि आजकल वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई है, सबको वोट चाहिए। अब तक तो ये जो RSS वाले मुसलमानों को गाते रहे, नरेंद्र मोदी आज भी मुसलमानों को गालियाँ देता रहता है। सारे जो अब ये 100 साल से जो घूटी पिला रहे हैं RSS वाले हिंदुओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उससे पहले हिंदू महासभा थी। तो ये जो 100 साल से घूटी पिला रहे हैं, क्या इनके वक्त जो है ये एक दिन में बदल जाएंगे या महीने में बदलेंगे, एक साल बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, 4थी पीढ़ी चल रही है इनकी मेंटेलिटी का, महीने 2 महीने। अब ये कहते हैं कि जो लोग जो बाहर से आए थे मुसलमान, ये तो 2-3% ही है,
बाकी तो जो 95%, 97%, 98% है, जो लो कास्ट के जो मुस्लिम्स हैं, तो नीची जाति वालों ने धर्म बदला था, हाई कास्ट वालों ने नहीं बदला था। तो ये जो मुसलमान है, इनको अपने साथ मिला लो और इनकी, जिससे हमें वोट मिल सके। पसमंदा मुसलमान, इनको कहते हैं पसमंदा मुसलमान। हाई कास्ट के जो मुसलमान हैं, ये तो हमारे साथ आएंगे, तो इनको 2-3% को, 4% को छोड़ दो, और ये 94-95% मुसलमान हैं, इनको रास्ते से अपने आप पटाने में लग रहा है आजकल है। बस पसमंदा मुसलमानों को, पसमंदा शब्द बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल में 20-25 साल पुराना ही शब्द है, शायद इससे भी ज़्यादा कम का हो, 10-15 साल ही पुराना समझो। तो अब जो है ये हिंदू अपने आप को, अब ओबीसी को ले लिया इन्होंने साथ में। जो हूण आए थे, हमलावर जो थे 2000 साल पहले, कुशान थे, उसके बाद हूण आए, ये जाट गुजर रहे हैं जो आज को ओबीसी हैं, वो तो उन हमलावरों की संतानें हैं ना। हूण जो थे वापस चले गए, कुछ यहीं बस गए, अब उन्होंने सब मिल गए। अब मैं देख रहा था ब्लड में, वकील ने जो था, मैं उसके नाम का बोर्ड पढ़ रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें हूण लिखा था, उसने राजेंद्र सिंह हूण, क्योंकि इनके पुरखे हूण थे 2000 साल पहले। तो ये जाट गुजर जो है सब ये हूणों की संतान है, जो कि सेंट्रल एशिया से, चाइना से आए थे एक्चुअली। ये कुशाण भी चाइना से आए थे, हूण भी चाइना से आए थे, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए हमलावर होते। तो अब आज तो जो है इसमें जो ऐसा घोलमाल है हिंदू समाज में, हिंदुस्तान की जो आबादी है, अब ये जाट गुजर है, अभी उनका ओबीसी का नाम तो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, जबकि ये बैकवर्ड नहीं है। इनके पास जो खेती बाड़ी है, जमीन, तो आज सबसे बड़ी बात समझे खेती है ना, जो खेती के लिए चाहिए जमीन, तो जमीनों का जो मालिक है वो ये हूणों की संतान जो है, जाट गुजर है, ये हूणों की संतान है। गुजर तो मवेशी पालते हैं। जहाँ जब तैमूर लंग आया था, तो वो लोनी के टीले पे दिल्ली के पास जो है, जमुना बाढ़ में आ रही थी, तो जमुना को कैसे क्रॉस करें, तो 1.5 महीने बैठा रहा वहाँ तंबुओं में। तो उसने, तैमूर लंग ने भी अपने तैमूरनामा में लिखा है कि मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे बाकी तो कोई परेशानी नहीं थी, मैं 2 चीज़ें थी। एक तो मच्छर बहुत थे, एक जो थे गुजर से ये दुधारू पशुओं की चोरी कर लेते थे। आज भी गुजरों में ये परंपरा है, कस्टम है शादी की, उसके लड़के की शादी तभी होगी जब किसी की भैंस चोरी करना है। अब क्या है, लड़के पढ़ लिख गए, उनके बाप बाप भी पढ़ लिख गए, तो चोरी का कहते भाई रस्म तो है ना, कस्टम है, कस्टम ट्रेडिशन। तो बेशक तू अपने चाचा की चोरी करना, भैंस खोल के लिया, रात को खोल के लिया, और सुबह को चाचा को वापिस दे देंगे। मगर जो है ये गुजरों में आज जो भैंस चोरी करना आज का रिवाज है। तो जितना शूद्रों में अत्याचार इन्होंने मिडिल कास्ट के आदमियों ने, इंटरमीडिएट कास्ट के आदमियों ने किया है, जो अछूत इनको पता है, वो तो इन्हें मिडिल कास्ट वालों ने किया है। अब आज जो ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी का, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। अब ये आर्थिक को समझता नहीं है। अब ब्राह्मण जो है अपनी छोड़ना नहीं चाहते सल्तनत, अपनी सूबेदारी नहीं छोड़ना चाहते। अब ये ओबीसी मोदी और ये ब्राह्मण जो है मोहन भागवत और इसके बाकी साथी जो है सब ब्राह्मण हैं, आरएसएस के लीडरशिप में, इनमें युद्ध होने वाला है, बहुत जल्दी युद्ध होगा। उसका नतीजा क्या होगा किसी को पता नहीं। क्या युद्ध में तो जीतने वालों को भी चोट लगती है, हारने वालों को भी चोट लगती है, चोट दोनों को लगती है। तो कौन जीतता है कौन हारता है। हाँ, मगर ये बात है कि अब मैं ये नहीं कहता कि पसमंदा मुसलमानों को आरएसएस कब पटा पाता है। 100 साल में तो उनको गालियाँ देते रहे। एक इंद्रेश कुमार है, वो गौ रक्षक को जो है मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। वो ज़्यादातर इनकी हत्या की है, मॉब लिंचिंग की है, वो सब पसमंदा ही मुसलमान है ना, वो भी मवेशियों का ही व्यापार करते हैं ना। तो इन्होंने, हाई कास्ट वालों ने, ब्राह्मणों ने पसमंदा मुसलमानों की हत्या की है। अब ये उनको अपने गले लगाना चाहते हैं वोट की खातिर। इनका तो माई बाप वोट ही हो गया ना तो कोई धर्म बचा, ना कोई ले देना। क्योंकि पॉलिटिक्स में आज बहुत बड़ा व्यापार है राजनीति जो है, पॉलिटिक्स। तो ये सब नोटों का चक्कर हो रहा है, नोट कमाने का चक्कर हो रहा है। अब ये CSR फंड के जो पैसे थे, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 है, ये हर कंपनी अपने 3 साल के एवरेज प्रॉपर्टी का 2% जो है दान में देगी समाज सेवक को, NGOs को।
तो मोदी ने इसको सारा पैसा जो था इनको दिलवा दिया आरएसएस को। ये माला माल हो गए, सबके मोटे पेट हो गए, इनके सबके लीडर के सबके पेट देख लो मोटे मोटे हैं, देसी घी खा खा इनकी चेहरों पर चमक आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, जो हो रहा है, तो मैं इस बात को किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बख्तियार खिलजिया और किसी मुसलमान ने नालंदा यूनिवर्सिटी में या तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आग लगाई। ये लगाने वाले थे ब्राह्मण थे, क्योंकि जब इन्होंने देखा सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है, और इससे कई चीज़ों सबूत मिलता। अब जैसे ही आप भागवत देख लिए, श्रीमद् भागवत भी तो 1000 साल पहले लिखी गई है। जो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है या इसमें देखिए आप, इसमें 2 है, इसमें भी 2 स्ट्रीम हो गई हैं, एक है मकर शारा और दूसरी दिया भागा। तो जब ये इसमें ये भी तकरीबन 1000 साल पुराने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है। जो भागवत लिखा गया श्रीमद् भागवत, और जो ये लिखा गया, ये 2 स्ट्रीम बनी, मकर शारा और ये दिया भागा, ये दोनों ही तकरीबन 1000 साल पुरानी है। और जो पुराण है, पुराण तो तकरीबन 1500 साल पुराने, 1000 जो पुरानी किताब वो पुराण हो गया। पुराणों तो ब्राह्मणों ने अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कहानियाँ कर दी, इसके बाद कुछ नहीं है कि ये करो वो करो, या ब्राह्मणों को की सेवा करो, उनको दान दो। तो ये जो है, ये तकरीबन मैं तो समझता हूँ कि ये भागवत जो है 1000 साल पुरानी है। हाँ, ये जो है, जो जातिवादी का जो है मनु संहिता, मनुवादी 2000 साल पुराना है, ये भागवत से भी पुराना है। और ये मकरशी जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म की जो 2 शाखाएं बटी 2 स्कूल ऑफ थॉट है, मकर शारा और दिया भागा, उससे भी 1000 साल पुराना है। तो अगर जब इसको 2000 साल की हिस्ट्री को देखेंगे, और खास तौर से हम जो है 712 यानी कि 1300 साल की हिस्ट्री को देखेंगे, तो ये ब्राह्मणों ने किया है, इसमें आग लगाई है। ये मुसलमानों ने, या कोई झूठा बात है उस पर इल्ज़ाम लगाना, उसको तो लड़ाई से फुर्सत थी, तो उसको कहाँ आग लगानी थी। और ये गांव में दूर दराज के इलाके में उसके रास्ते में नहीं पड़ता, कोई अड़चन नहीं थी, उसको रेल की पटरी नहीं बनाती थी, घोड़ों में चलते थे वो सब, या पैदल चलते थे, या पालकियों में चलते थे, बूढ़े आते थे। तो ये सब जो है, जो ये शंकराचार्य के चेले थे, भक्त थे, इन्होंने जो थे बुद्धिस्ट को ख़त्म करने के लिए इनके मठों में आग लगाई। और ये भी एक मठी था जहाँ पे उनके हॉस्टल होते थे, जो उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे बुद्धिस्ट। तो इसलिए ज़्यादा चांस से वो हिस्ट्री बताती है कि इसमें आग लगाई ब्राह्मणों ने, शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के चेलों ने। उसके बाद जो उसने 4 मठ बनाए हैं, तो उनके जो थे वो सब कमांड करते रहे। तो इसलिए मुझको तो ऐसा लगता है कि ये बात सब हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। जैसे पाकिस्तान में हिस्ट्री सब गलत पढ़ा रही है बच्चों को, ऐसे हिंदुस्तान में बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ये दोनों जगह कम्युनल है। जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का हिस्सा था ना, बॉर्डर में हिंदुस्तान का साउथ एशिया का हिस्सा था ना, तो इन्होंने जो है दोनों जगह कम्युनिज्म चल रहा है। वहाँ पे भी गलत हिस्ट्री पढ़ा है, हिंदुस्तान में भी गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। पिछले 100 साल में गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो भी पढ़ाई गई है, और खास तौर से 75 साल में। तो चलो ठीक है, जो है सत्यमेव जयते। नमस्कार।